के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। बॉर्डर पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर के अलावा आरएसपुरा सेक्टर, राजौरी के भिंबर गली, अखनूर, सांबा में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है, जिसका भारतीय जाबाजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 7 रेंजर्स को मौत के घाट उतार दिया। न्यूज 24 उस जगह पर पहुंचा जहां से भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स पर निशाना लगाया। ग्राउंड जीरो से प्रशांत गुप्ता की रिपोर्ट। ये वो जगह है जहां से हिंदुस्तान के जाबाजों ने पाकिस्तान के 7 रेंजर्स पर निशाना लगाया। यहां से साफ नजर आती है पाकिस्तान की वो नापाक पोस्ट चिनार, जहां से लगातार पिछले कुछ दिनों से फायरिंग हो रही थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ ने दिया। न्यूज 24 ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां से बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के पांव उखाड़ दिए और सीज फायर का करारा जवाब दिया। इस समय हम लोग मौजूद हैं जम्मू के पास कठुआ जिले के बोम्बिया गांव पर, जहां पर कल पूरे दिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई, सीज फायर का उल्लंघन किया गया और बीएसएफ ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के 7 रेंजर को मार गिराया। इस समय हम ठीक उसी बॉर्डर पोस्ट के पास खड़े हुए, ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 आपको वो जगह दिखा रहा है जहां पर कल कार्रवाई हुई थी। कल पूरे दिन गोलियां चली थी यहां पर और यहीं पर वो जगह है जहां से पाकिस्तान के 7 जवानों को मार गिराया गया। 7 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर कर दिया था। कल पूरे दिन यहाँ पर गोलियां चली। शाम को 4 बजे से यहाँ पर गोलीबारी रुकी है। इससे पहले जो सूत्र बता रहे हैं कि एक दिन पहले से भी यहाँ पे गोलाबारी चल रही थी। ठीक मेरे पीछे जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये फेंसिंग है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर की। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी ने इलाके में 8 जानवरों की भी मौत हो गई। सरहद के हालात को देखते हुए उन गांवों को खासकर एहतियातन खाली करा लिया गया है, जो पाकिस्तानी फायरिंग के जद में आ सकते हैं। यहाँ के लोगों को चिंता सता रही है कि आखिर कब तक वो दहशत के साए में जिएंगे। हमारा गांव खाली 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। पाकिस्तान की बॉर्डर के जो है ना 1.5 किलोमीटर दूरी पे हमारा गांव है। हमारा गांव एकदम पाकिस्तान के बीच में है। हमारे आने जाने के लिए रास्ता कोई नहीं है। हमारा 3 साइड से जो बॉर्डर लगता है बोबिया गांव में, और हमें जब यहाँ से क्रॉस होना हमें निकल नहीं सकते। जो किसान अपनी खेती करने के लिए जो खेती धान पका हुआ है वो हम नहीं काट सकते हैं, माल मवेशी हल वगैरह नहीं चला सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब अगर यही हालत बॉर्डर के ऊपर रही तो जो लोग किसान हैं वो अपना गुजर बसर कैसा करेंगे। अभी तो हमारे को तो किसी ने नहीं बोला घर दोबारा वापस आ जाओ या नहीं, ऐसे अपनी मर्जी से आ रहे हैं लोग घर बंद करके चल गए। रात को कोई किसी की गाय मतलब बंद कर चले गया, वो पट्टे चारा लेने के लिए उनको डालने के लिए घर आ रहे हैं। शाम को दोबारा 4-5 बजे दोबारा वापस चल जाए लोग। पाकिस्तान से जब फायरिंग शुरू हुई तो लोगों को अपनी खड़ी फसल छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन जब 7 रेंजर्स की मौत के बाद मोर्टार गिरने बंद हुए तो लोग फसलों को काटने के लिए वापस पहुंचे। पाकिस्तान और भारत के बीच हीरानगर सेक्टर पर जो बॉर्डर है उसके पास न्यूज 24 की टीम खड़ी हुई है। इस समय ग्राउंड जीरो से हम लोग आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये गांव जो है वो हीरानगर सेक्टर में आता है और ये पाकिस्तान से एकदम लगा हुआ बॉर्डर का गांव है। लगातार पिछले 2 दिनों से यहाँ पे फायरिंग चल रही थी, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही थी। मिलिटेंट घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कल पूरे गांव वाले सब खाली करवा दिए गए थे। आज अपनी फसलों को काटने के लिए, क्योंकि फसल खड़ी हुई है, उनकी गाड़ी कमाई इसमें लगी हुई है, इसलिए इसको काटने के लिए यहाँ पर लोग हैं। नापाक फायरिंग के निशान गांव के स्कूल से लेकर लोगों के घरों तक दिख रहे हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। न्यूज 24 ने गांव के लोगों से बातचीत की। पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव में भी कल पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी का असर देखने को मिला है। लगातार जो 24 घंटे से गोलाबारी चल रही थी उसकी वजह से गांव में भी कई कुछ नुकसान हुआ है। ये आपके हाथ में जो देख रहे हैं, ये गांव वालों के हाथ में जो है ये एक बॉम्ब है जो कि गांव में आके गिरा था। संजीव जी, किस तरह से ये बम आके गिरा था? आपके घर के आसपास में गिरा था क्या? नहीं जी, हमने पशु बांध रखे थे, ऊपर दरख्त था, दरख्त के ऊपर पड़ने से भैंसे घायल हो गई हैं। भैंसे 2 घायल हो रखी हैं, बड़ी बड़ी भैंसे थे, किसी गाँव के गरीब आदमी है उसके बेचारे ये हो गई है, उनके हो गई। और ये वहाँ पे आपको मिला? हाँ जी, ये 2 थे पड़े हुए। 2 थे? हाँ जी, हमें एक मिला, एक लड़का दूसरा ले गया है। अच्छा, वो मीडिया को दिखाने के लिए। सर गोलियां भी आती हैं इधर। कल से तो लगातार सुबह से दोपहर तक फायरिंग हो रही थी, तो वहाँ पर हमें शासन की तरफ गोलियां आई और वो हमें उन्होंने बंकर लाया कि शायद बच्चे पीछे कर दो, उनका कोई पता नहीं क्या होता, रात को फायरिंग करें।
पाकिस्तान पिछले कई दिनों से हीरानगर, कठुआ में फायरिंग कर रहा था, लेकिन आरएसपुरा सेक्टर में इस महीने पहली बार फायरिंग की गई। न्यूज़ 24 इस सेक्टर में भी पहुंचा। इस समय हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे पाकिस्तान का इलाका। अगर आप देख सकें, मैं अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो सामने आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी रेंजर्स की एक चौकी है, जहां पर कि उनकी फौज वहां पर रहती है, और वो पीछे जो गांव देख रहे हैं वो भी पाकिस्तान पर आता है। इसके अलावा मैं पाकिस्तान के टावर्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां से पाकिस्तान की सेना भारतीय बीएसएफ सेना के ऊपर अपनी नजर रखती है, बीएसएफ के ऊपर नजर रखती है, और जैसे ही उसको लगता है कि हलचल अभी कम है, वैसे ही आतंकवादियों को कवर फायर देकर भारत में घुसड़ने की कोशिश करती है। जो नदियां आप देख रहे हैं, इन्हीं नदियों के जरिए आतंकवादी बरसात के दिनों में या फिर ठंड के दिनों में जब ओस होती है और जब कोहरा पड़ रहा होता है, तब आतंकवादी घुसते हैं। ये ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये पूरा इलाका जो है वो पाकिस्तान का इलाका आप देख रहे हैं। एक ठीक एकदम हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं इस समय। पाकिस्तान की हर गोली का जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री ने बीएसएफ को साफ निर्देश दिया है कि वो हर फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन की 31वीं घटना है। जाहिर है फायरिंग के पीछे पाकिस्तान की साजिश आतंकियों की घुसपैठ कराने की है। हीरानगर में ही पाकिस्तान रेंजर्स के 7 जवानों के मारे जाने के बाद से भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी कर रहा है। प्रशांत गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।